हमारी अगली खबर की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप में से कितने लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल मोबाइल पर बात करते हुए देखा? ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कल शाम वाराणसी में प्रधानमंत्री को फोन पर बात करते हुए देखा गया, और वो भी एक बार नहीं, तीन बार। बीते 24 घंटे से प्रधानमंत्री के वो 3 फोन कॉल चर्चा में हैं, और सवाल ये, आखिर प्रधानमंत्री किससे बात कर रहे थे? मोबाइल पर बात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तस्वीर की चर्चा पिछले 24 घंटे से है, लेकिन क्यों? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली से दुबई तक, वाराणसी से वॉशिंगटन तक आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई अंदाज देखे होंगे। आपने उन्हें मोबाइल ऐप्स लॉन्च करते हुए देखा होगा, आपने प्रधानमंत्री को मोबाइल से सेल्फी लेते हुए भी देखा होगा, लेकिन किसी सार्वजनिक स्थान पर बार बार मोबाइल से बात करते हुए शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। यह ध्यान रखिए, इस कहानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोबाइल से बात करना खबर नहीं है। खबर है किसी सार्वजनिक जगह पर बार बार प्रधानमंत्री का मोबाइल पर बात करते हुए देखना। और खबर के पीछे की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के कार्यक्रम में इतनी व्यस्तता के बाद भी किससे बात कर रहे थे? सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में थे। काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने गंगा घाट पर देव दीपावली मनाई। देव दीपावली मनाने के बाद प्रधानमंत्री संत रविदास घाट गए, और संत रविदास घाट पर ही प्रधानमंत्री ने 11 मिनट में 3 बार फोन पर बात की। अब आपको एक एक कर इन 3 फोन कॉल्स की पूरी कहानी बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उसी वक्त पीली स्वेटर में दिख रहे उनके एक सहयोगी ने पीछे से आकर प्रधानमंत्री की ओर मोबाइल बढ़ाया। पीएम ने अपने बाएं हाथ से मोबाइल लिया और सीढ़ी पर रुककर ही उन्होंने करीब 10 सेकंड तक बात की। फोन पर बात करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगी को फोन दिया और सीढ़ियों पर आगे बढ़ गए। इस कॉल के ठीक 44 सेकंड बाद एक बार फिर उसी मोबाइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी कॉल आया। इस बार उनका सहयोगी फोन पर बात करता हुआ प्रधानमंत्री की तरफ आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री ने भी फोन के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। शायद प्रधानमंत्री को इस फोन के बारे में पहले से जानकारी थी। प्रधानमंत्री फोन पर बात करने लगे और सहयोगी सीढ़ियों पर चढ़कर आगे चला गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री से थोड़ी दूरी पर ही खड़े थे। प्रधानमंत्री ने दूसरे कॉल पर लगभग 24 सेकंड तक बात की। 24 सेकंड तक फोन पर बात करने के बाद प्रधानमंत्री ने सहयोगी को फोन वापस दे दिया और आगे की तरफ बढ़ गए। इसके बाद प्रधानमंत्री संत रविदास घाट पर मौजूद संत रविदास पार्क पहुंचे, जहां पर उन्हें संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण करना था। संत रविदास को नमन करके प्रधानमंत्री को संत रविदास पार्क से निकलना था। इस दौरान दूसरे कॉल के लगभग 7 मिनट 18 सेकंड बाद प्रधानमंत्री ने तीसरा कॉल अटेंड किया। प्रधानमंत्री के सहयोगी ने इस बार सामने से आकर उनको फोन दिया और एक तरफ आकर बात करने का इशारा किया। सहयोगी प्रधानमंत्री को यह बताने की कोशिश कर रहा था वो कहां पर खड़े होकर बात कर सकते हैं। इस दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से थोड़ी दूर पर मौजूद थे। थोड़ी ही दूर पर प्रधानमंत्री की गाड़ी भी नजर आ रही थी, जिसमें बैठकर उनको यहां से निकलना था। लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2 मिनट से ज्यादा तक तीसरे फोन कॉल पर बात की। इसके बाद प्रधानमंत्री संत रविदास पार्क से सारनाथ की ओर बढ़ गए। प्रधानमंत्री ने फोन पर क्या बात की, किससे बात की,
किस मुद्दे पर बात की, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन बात बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर प्रधानमंत्री सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी कार्यक्रम के दौरान मोबाइल और फोन कॉल से दूर ही रहते हैं। सोमवार को पहली बार उन्हें सार्वजनिक जगह पर बार-बार मोबाइल पर बात करते हुए देखा गया। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी।